चलो देखो, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 10th का मैथमेटिक्स है। 576 में जो हिसाब है प्रश्नावली 3.716 में, ये कंपैरिजन वाला हिसाब है। हिसाब तो भूसकोल है, समझ जाओ तो भूसकोल है, नहीं तो भारी, वही बात होती है। हिसाब कभी भी रटा जाने वाला टॉपिक नहीं है। इसमें थ्योरी को अच्छा से समझ लो तो हिसाब अपने आप बनता चला जाता है। इस हिसाब में है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी जो है कुछ दूरी, मान लो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की कुछ न कुछ चाल होगी न जी। मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो नहीं दिया है। मान लेंगे रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, समझा? यानी मान लेंगे, माना कि रेल की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा कुछ दूरी तय करती है। तो मान लेते हैं A से लेकर के B तक ये कुछ दूरी है, तो दूरी को भी मान लेंगे। मान लेते हैं A से B तक ये रेलगाड़ी दूरी तय करती है, तो ये दूरी है तुमको y किलोमीटर, समझा? ये दूरी तीर का निशान का अर्थ हुआ यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर समाप्त करो, तो इसकी लंबाई को ये दर्शाता है। ये सब तो मालूम ही होगा। तो माना कि रेल की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार हिसाब पढ़ लो। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है, यानी एक समान चाल से। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं NH पर, देखते हैं बहुत अच्छा रास्ता है, तो एक के बार दे देते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चलाने लगते हैं। उसमें आगे में जो स्पीड देखने वाला रहता है उस पर देखना काटा 60 पर है, 1 घंटा तक इसी स्पीड पर चला, कहेंगे 1 घंटा समान चाल से चला। अब मान लो 10 मिनट चलो 60 के रफ्तार से, कहीं भीड़ भाड़ है तो एकाएक आ गया 20, फिर ठीक ठाक जगह मिला तो 40, 1 घंटा में। तो जिस समय में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला 10 मिनट, फिर 11वां मिनट में स्लो कर दिया, फिर 25वां मिनट में तेज कर दिया। इस तरह 1 घंटा में एक समान चाल तो नहीं रहा। तो समान चाल का अर्थ है बिंदु A से रेलगाड़ी चालू मतलब चलना शुरू करती है, मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो बीच में कम बेसी नहीं होता है, बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, इसका मतलब उसकी चाल एक समान है। इसलिए लिखे हैं, माना कि रेल की समान चाल x किलोमीटर कितना दूरी तय करती है, तो y किलोमीटर। तो y किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी x किलोमीटर जाती है 1 घंटा में। यहाँ अगर 80 रहे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटा में, या 1 घंटा में रेलगाड़ी 80 किलोमीटर जाती है। सीधे पढ़ोगे तो x किलोमीटर प्रति यानी 1 घंटा में जाती है, उल्टा पढ़ोगे तो प्रति का मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है। तो हम लोगों को निकालना है जो y किलोमीटर A से B तक जाने में कितना समय लगा, तो x किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर जाने में, इसलिए y किलोमीटर जाने में, एक ही नियम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि रेल को x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। इसीलिए रेल को 1 किलोमीटर जाने में एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे, यानी 1/x, यहाँ घंटा है तो घंटा लगता है। कितना किलोमीटर गया? A से B तक y किलोमीटर, इसीलिए रेल को
y किलोमीटर जाने में, इससे गुना हो जाएगा y का, एक बटा x गुने y घंटा। ये हो गया, तुमको एक को y से गुना करेंगे तो बराबर y बटा x घंटा लगेगा। यानी ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, तो y बटा x घंटा। यहाँ से समय लगा इसको y बटा x घंटा। कहाँ तक जाने में, तो बी तक जाने में, यहाँ तक जाने में। अतः रेल को y किलोमीटर जाने में लगा समय कितना लगा, समय बराबर y बटा x घंटा होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखो एक लाइन यहाँ तक ही हम हिसाब बनाए हैं, आगे पढ़े भी नहीं है। तो यहाँ तक तू लोग समझा अच्छी तरह, ध्यान से देखो। हिसाब हल्का है, लेकिन तरीका कैसे जान जाओगे तो रेलगाड़ी पर आधारित तुम मैक्सिमम हिसाब बना दोगे। ये ऐसा हिसाब है। अब आगे की पंक्ति है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते। अब यहाँ तक आओ, यानी रेलगाड़ी का जो भी चाल है, कितना चाल है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर लिखा है ना, x किलोमीटर ये दूरी है y। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, कहता है यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता, तो इसका मतलब 70 जोड़ 10 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता। तो हिसाब में कह रहा है जो ये जो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती तो इसका चाल कितना होता, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो प्रश्न से यदि रेल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो रेल की चाल कितनी होती, तो रेल की चाल बोलो x प्लस 10 किलोमीटर होगा ना। तो रेल की चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती। कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती, यानी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती, तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता। मान लो इसका नियत समय कितना है, ये पहुंचता है y बटा x घंटा में, निकाले हैं ना y किलोमीटर। तो ये जो नियत समय है मान लो 6 घंटा है, तो कहता है 10 किलोमीटर रफ्तार अगर बढ़ा देता तो 6 किलोमीटर के बदला 2 घंटा में, मतलब 6 घंटा के बदला 2 घंटा पहले पहुंचता। नियत समय मान लो 6 घंटा है x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, अगर स्पीड बढ़ा देगा तो कम समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड ये बढ़ा देती है ना ट्रेन, तो जो समय लग रहा है y बटा x घंटा, उससे 2 घंटा कम लगता। अगर ये 10 घंटा नियत समय 10 घंटा में पहुंचता है, तो चाल बढ़ा देने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटा पहले पहुंचता। तो 10 घंटा में पहुंचता है, 2 घंटा का मतलब पहले हुआ, 10 में से 2 घटाओ 8 घंटा में ही पहुंचता। तो अगर ये चाल होती तो ट्रेन पहुंचता कितने में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते, तो इसका मतलब x प्लस 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा। तो टोटल दूरी y किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, ये एक ही नियम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे रेल की चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती,
तो इसका अर्थ हुआ क्योंकि x प्लस 10 किलोमीटर जाने में रेल को कितना 1 घंटा लगता, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस 10 किलोमीटर जाने में रेल को 1 घंटा लगता। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में कितना लगता, एक नियम से एक ऊपर ये नीचे दाएं बटा बाएं हो जाता है, तो 1 बटा x प्लस 10 घंटा लगता। इसीलिए ये y किलोमीटर जाने में कितना लगता, y किलोमीटर जाने में इससे y से गुना हो जाएगा, 1 बटा x प्लस 10 गुने y घंटा। तो इसको गुना करेंगे एक को y को, तो y हो गया, नीचे में हो गया x प्लस 10 घंटा समय लगता। बोलो समझ रहे हैं सब? यानी इसका अर्थ हुआ x प्लस 10 किलोमीटर जाने में ट्रेन को कितना टाइम लगता, y किलोमीटर जाने में, सॉरी y किलोमीटर जाने में, y किलोमीटर जाने में रेल को y बटा x प्लस 10 घंटा लग रहा है। अतः रेल को y किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो गया, y बटा x प्लस 10 घंटा। बोलो इसको समझा तो लोग। अब यहीं तक देख लो इसमें क्या संबंध बैठ रहा है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से a से b तक y किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो x किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर 1 बटा x, इसलिए y किलोमीटर, y बटा x घंटा लगा है। ये कह रहा है अगर 10 किलोमीटर अधिक रफ्तार से जाता, यानी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता, तो रेल को कितना समय लगता है, तो 2 घंटा कम लगता है। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से y किलोमीटर दूरी तय करने में रेल को y किलोमीटर जाने में लगा समय कितना निकला है, y बटा x प्लस 10 घंटा। अब ये प्रश्न में कह रहा है ये जो y बटा x घंटा निकला है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसको y बटा x प्लस 10 घंटा लगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है ये 2 घंटा कम लगा, किससे, तो पहले जो y बटा x घंटा लगता है, समझ रहा है, तो ये 2 घंटा कम है, यानी ये है 10 घंटा, तो 2 घंटा कम, यानी 10 माइनस 2, ये 8 घंटा है, 2 घंटा का अंतर है। तो इसमें 2 घंटा का अंतर है, तो लिखेंगे लेकिन प्रश्न से यह समय जो है 2 घंटा कम है ना, तो y प्लस x बटा 10 घंटा नियत समय, y बटा x से 2 घंटा कम है, तो y बटा x प्लस 10 घंटा इस समय से y बटा x घंटा से, y बटा x घंटा से 2 घंटा कम है ना। ये इससे 2 घंटा कम है, इससे, इसका मतलब ये 12 घंटा है, तो ये 12 माइनस 2 10 घंटा है, समझ रहे बात को। ये अगर 18 घंटा है तो ये 2 घंटा कम है, तो इसका मतलब ये कितना है, 16 घंटा, सीधी सी बात है। y बटा x घंटा से 2 घंटा कम, ये है 2 घंटा कम, तो 2 घंटा कम है, ये 8 घंटा है,
ये 10 घंटा होगा तब न, 10 माइनस 2 8 घंटा। तो कैसे बराबर करेंगे बोलो? यानी y बटा x प्लस 10, ये 2 घंटा कम है, इसमें 2 घंटा जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा 8 रुपया 10 रुपया। ये 2 रुपया कम है तो 2 रुपया इसमें जोड़ दो, तो 8 जोड़ 2 बराबर 10 रुपया हो गया। तो ये तुमको 2 घंटा कम है इससे, इसमें तू 2 घंटा जोड़ दो तो इसके बराबर हो गया। समझा? तो अब ये बन गया एक इक्वेशन। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। y बटा x प्लस 10 प्लस 2 बराबर y बटा x। ये तो भिन्न जोड़ है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ x प्लस 10 होगा, y प्लस 2 x प्लस 10 होगा न जी, बराबर y बटा x और y प्लस 2x 2 20 बटा x प्लस 10 बराबर y बटा x। अब तीसरा गुना करेंगे तो x को y से गुना करेंगे, xy प्लस 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 x को 2x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 20x। कितना होगा? बराबर y को x से गुना करेंगे, xy प्लस 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 10 को y से गुना करेंगे, 10y होगा और xy बराबर क्या आगे प्लस xy है, पीछे लाएंगे तो माइनस xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 10y। ये देखो कट गया, प्लस माइनस में है तो इधर बच गया 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 10y। इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 10y। इसीलिए x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 10y। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10 होगा। और x स्क्वायर प्लस 10x में देखो x कॉमन है तो कॉमन से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, इधर तुमको बच गया x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 5y। 5y को पहले लिखेंगे तो 5y बराबर x स्क्वायर प्लस 10x, इसीलिए y बराबर x स्क्वायर प्लस 10x बटा 5। ये हो गया समीकरण 3। समझा यहाँ तक? हम लोग यहाँ तक हिसाब बनाए हैं तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ। ये जो 3 मारे हैं, इसके बाद है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी जिस चाल से चल रही है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घटा देती। अगर कोई मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है तो अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देती, यानी 70 माइनस 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती। तो इस प्रश्न में कहता है अगर रेलगाड़ी, यानी यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता। वैसे भी कहीं जाना है, मोटरसाइकिल में तेज रफ्तार कर दो तो जल्दी जाओगे, रफ्तार धीमी करोगे तो कुछ घंटा लेट जाओगे, कुछ मिनट लेट जाओगे, ऐसा होता है ना। तो रेलगाड़ी की जो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रश्न से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा
की रफ्तार या चाल होती तो नियत समय से यानी y/x घंटा जो लगता है उससे वह 3 घंटा अधिक लेता। यानी ये 5 घंटा है तो 3 घंटा अधिक यानी 5 + 3 8 घंटा लेता। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझा? तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अगर रेल की रफ्तार मतलब चाल, अगर रेल की चाल 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेल की चाल कितना होती? तो रेल की चाल पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर कम होता प्रति घंटा तो x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती। ये रफ्तार अगर होती तो ये y किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, पहले हम लोग तो निकालेंगे। स्पीड कम कर देंगे तो एक निश्चित दूरी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो x - 10 किलोमीटर जाने में ट्रेन को 1 घंटा लगता, तो ये y किलोमीटर जाने में कितना लगता ये निकाल सकते हैं। क्योंकि x - 10 किलोमीटर जाने में रेल को 1 घंटा लगता, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में एक नियम से 1 इतना होगा, दायां बटा बायां 1/x - 10 घंटा लगता। जाता है कितना, तो y किलोमीटर, तो y किलोमीटर जाने में कितना लगता, तो 1/x - 10 गुने y घंटा इतना लगता। तो ये हो गया, 1 को y से गुना करेंगे y/x - 10 घंटा लगता। अर्थात x - 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y किलोमीटर दूरी तय करने में, y किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया तो y किलोमीटर दूरी तय करने में y/x - 10 घंटा लगा है, तो यानी y/x - 10 घंटा इतना समय लगता। तो कह रहा है इतना समय जो लगता तो पहले पहुंचता था कितना में, y/x घंटा में न निकला था। हाँ हाँ, y/x घंटा समान चाल से चलता तो y/x घंटा लगता। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला, x - 10 किलोमीटर घटा दिया, x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा से y किलोमीटर की दूरी तय करने में y/ इतना घंटा। तो कह रहा है इससे ये 3 घंटे अधिक है, यानी 3 घंटा लेट पहुँचेगा ही, स्पीड घटा दिया तो समान मतलब जो समान चाल से चला तो y/x घंटा लगा। 10 किलोमीटर रफ्तार घटा दिया तो y/x - 10 घंटा लगा। तो प्रश्न के अनुसार ये जो है ये समय जो है 3 घंटा अधिक लगा। ये है अगर 12 घंटा लगा तो 12 जोड़ 3 ये 15 घंटा है, तो दोनों में 3 घंटा का अंतर है। ये अधिक है, ये 15 घंटा है, ये 12 घंटा है। 15 घंटा में से 3 घटा दो तो 15 घंटा में से ये 12 घंटा घटा दो तो ये 3 घंटा अधिक निकल गया ना। कोई कहेगा 18 और 21 में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है ना। 21 18 में कहेगा 3 का अंतर है, तो इसका मतलब 21 में से 18 घटाओ 3 का अंतर आया ना। तो इसी तरह से प्रश्न में कह रहा है ये 3 घंटा अधिक लगेगा पहले वाला समय से, जो समान चाल से चलता है। ये 3 घंटा अधिक है इससे, तो ये है 10 घंटा, तो ये है 10 + 3। इसका मतलब
इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे, ये 3 घंटा कम है, 3 घंटा अधिक है, इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे तो इस समय के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न से y बटा x माइनस 10 घंटा बराबर y बटा x घंटा से 3 घंटा अधिक है, y बटा x घंटा से 3 घंटा अधिक। गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे, यानी ये जो है 3 घंटा अधिक है तो y बटा 10 x माइनस 10 घंटा बराबर y बटा x घंटा से 3 घंटा अधिक। इसको फिर कैसे लिखेंगे, ये हो गया y बटा x माइनस 10 घंटा बराबर y बटा x घंटा से 3 घंटा अधिक, यानी जोड़ 3, अधिक का मतलब जोड़ देंगे 20 बराबर 18 से कितना अधिक है 2, 18 से 2 अधिक लिख सकते हैं ना। 20 वास्तव में 18 से 2 अधिक है तो इसका मतलब 20 बराबर 18, 2 अधिक, अधिक में जोड़ देंगे और कम में घटा देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये y बटा x माइनस 10 घंटा कितना है, तो y बटा 3 घंटा x से घंटा होगा वहाँ पर, y बटा x वहाँ x है, y बटा x जोड़ 3 घंटा कॉमन में कट जाएगा, है ना। इतना बराबर इतना हुआ। तो ये जो हम लोग को समीकरण ये पर इसको हल करेंगे और y बटा x माइनस 10 बराबर y बटा x प्लस 3, इसको हल करेंगे तो ये हो गया y बटा x माइनस 10 लघुत्तम लेंगे x, y प्लस 3x होगा। अब तीर्था गुना करेंगे तो एक्स वाई, एक्स को वाई से गुना करेंगे एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, एक्स को 3x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 10 को प्लस वाई से गुना करेंगे माइनस 10 वाई, माइनस प्लस माइनस 10 को 3x से गुना करेंगे 30x, कितना होगा ना, ये बराबर यहाँ है ना। अब ये एक्स वाई यहाँ है तो प्लस एक्स वाई को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स वाई बराबर 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x, ये कट गया तो यहाँ 0 बच गया। इधर इसको लाएंगे तो प्लस माइनस 10y को बराबर के पहले तो प्लस 10y, इधर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 30x, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 10y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x होगा। इसीलिए y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x बटा में 10 जाएगा, कॉमन है कुछ 3 तो कॉमन है लेकिन कटेगा नहीं। तो ये हो गया समीकरण 4। देखो हम लोग को तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ ये, और चौथा ये प्राप्त हुआ है। तो 3 और 4 में y का ही न मान है, तो 3 और 4 से दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 10x बटा 5 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x बटा 10। पहले एक तरफा गुना करो, 5 यहाँ आएगा तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x बटा 10। अब तीसरा गुना में 5 यहाँ आएगा तो 5 1 5, 5 दूनी 10,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x बटा 2 बटा 2। अब तीसरा गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 दाहिनी 20x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x। ये हो गया तुमको 2x स्क्वायर। देखो प्लस 3x स्क्वायर को पीछे लाएंगे या ऐसा करते हैं 20x को रहने देते हैं, इस 30x को पीछे लाएंगे तो इसको आगे ले जाएंगे तो ये 20x माइनस 30x पीछे आया तो प्लस 30x बराबर क्या आ गया है 3x स्क्वायर। पीछे से प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर। ये हो गया 20 10 30x, ये हो गया 3x 50x होगा। ये हो गया x स्क्वायर 20 20 50 सॉरी 50, हाँ 50x, ये हो गया x स्क्वायर। लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 50x। तो इसको x गुने x लिखेंगे जी बराबर 50x, इसीलिए x बराबर 50x बटा एक तो x आ गया, x कट गया, इसीलिए x बराबर 50। अब x का मान समीकरण 3 या 4 में रख दो। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x बटा 5। तो x का मान 50 आया है तो 50 का स्क्वायर होगा ना, जोड़ 10 गुने 50 बटा 5। तो ये हो गया y बराबर 50 को 50 से गुणा करेंगे 2500 प्लस 500 बटा 5। तो 25 5 3000 बटा 5 बराबर 600। इसलिए y बराबर 600, लेकिन 600 कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है, 600 नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक किए सही है, y का मान 600 आया। इसमें हम लोग रेल की समान चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान 50 आया तो इसका अर्थ है रेल की समान चाल, इसलिए रेल की समान चाल बराबर हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आया 50 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। y दो स्थानों के बीच की दूरी माने हैं, तो रेल के द्वारा तय की जाती है जो दूरी, तो y का मान कितना निकला है 600, यानी 600 किलोमीटर रेल दूरी तय की। तथा दूरी निकला, दूरी माने हैं y किलोमीटर, y का मान निकला है 600, तो y की जगह 600, किलोमीटर की जगह किलोमीटर। तो ये दोनों आंसर हुआ। अब सही है कि गलत, इसकी जांच कैसे करोगे? तो इसकी जांच के लिए हम लोग उसी तरीका को अपनाएंगे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। दो स्थानों के बीच ए और बी के बीच हम लोग माने थे y किलोमीटर दूरी, जो 600 किलोमीटर निकला है। तो 600 किलोमीटर की दूरी
चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल की चाल बराबर क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो 600 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लगेगा। लाओ दिमाग में, 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है, यानी 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/50 घंटा, इसीलिए 600 किलोमीटर जाने में। बात को समझ रहे हो ना? तो 12 घंटा इसको लगेगा समान चाल से, ये 12 घंटा लगेगा। इसके बाद कहता है यदि 10 किलोमीटर अधिक तेज चलता प्रति घंटा, तो 50 के बदले 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़ता, तो 600 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 60 दहीं 600, 10 घंटा लगता। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा देता है तो 50 में जोड़ दो 60 किलोमीटर हो जाएगा। तब कहता है 2 घंटा समय कम लगता, तो देखो तो 50 के रफ्तार से 12 घंटा लगता है, अब 50 से 10 बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर के रफ्तार से 10 घंटा लगता है, तो 12 घंटा 10 घंटा में अंतर है 2 घंटा का। तो कहता है ना जो 2 घंटा कम लगता, तो ठीक है 2 घंटा कम लग रहा है, स्पीड बढ़ा दिया 10 किलोमीटर, फिर कहता है 10 किलोमीटर अगर घटा दे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर घटाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर देगा, तो 600 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो 15 घंटा लगेगा। एक नियम से निकालना, तो 15 घंटा लगेगा, तो ये 15 घंटा स्पीड घटाया तो 15 घंटा लग गया, जबकि 12 घंटा में समान स्पीड से जाता था। 12 और 15 घंटा में 3 घंटा का अंतर है, कारण 3 घंटे अधिक लगता, तो स्पीड बढ़ा दिया, सॉरी घटा दिया, तो देखो 12 घंटा के बदले में 15 घंटा लगा, 12 और 15 में 3 का अंतर है, 3 घंटा अधिक लगा। इसका मतलब आंसर सही है। इस हिसाब को वेरी इम्पोर्टेंट हिसाब, सुपर इम्पोर्टेंट मान करके चलो। इस पार्ट में, इस पार्ट को ही ट्रेन और समय वाला सब हिसाब अब बन जाएगा।